guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। और आज की ये धुकुर धुकुर वाली वीडियो तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि ये है हमारे चैनल की द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो पार्ट 2, हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस वाली वीडियो का। पार्ट 2 आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि रजत के गले में थोड़ी टॉन्सिल हो गई थी, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा टॉन्सिल हो गई थी, जिस कारण से हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। बिना रजत के ये वीडियो शूट करना भी मुश्किल था, क्योंकि इस वीडियो में उनका बहुत अहम किरदार है। रजत के अलावे आयुष और प्रीति दीदी का भी बहुत अहम किरदार है, एंड वो तीनों लोग आपसे मिलने आएंगे। बस 2 मिनट रुक जाओ, ये इंट्रो सुन लो, उसके बाद सब लोग अपनी एक्सपीरियंस अपनी जुबानी सुनाएंगे, तब आप लोगों को वीडियो देखने में बहुत मजा भी आएगा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ना, इस दिन हमने पूरा व्लॉग भी किया हुआ था, तो जो भी हमारे साथ बीत रहा था ना, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। हम लोग जो करकरडुमा कोर्ट में गए थे और हमने वहां जो भी चीजें रिकॉर्ड की है रात के 3 साढ़े 3 बजे, सबका व्लॉग है, तो दिल थाम करके बैठना है। एंड इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ कहीं आई बटन दिख रहा होगा, वहां भी मिल जाएगा, तो एक बार चेक कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रानी क्या करना है, आप लोगों को अपनी सीट की पेटी कस के बांध लेनी है, कान में ईयरफोन डाल के अपनी रूम की लाइट्स ऑफ कर लो, क्योंकि सीरियसली इस कहानी में आप लोगों का कलेजा धुकुर धुकुर क्या डबल धुकुर धुकुर होके रहेगा। मजाक नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी हम और दी और साथ ही साथ जिक्स, आयुष और प्रीति दी डरे हुए हैं, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस हम लोग सामने से फील किए हैं ना, वो बस हम ही लोग जानते हैं। तो फिर से उस चीज को आप लोगों के सामने रखना हिम्मत वाली बात है। तो भाई हम लोग तो अपना कलेजा मजबूत कर लिए हैं, आप लोग भी दिल थाम लो। और दीदी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कहानी के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने आपके साथ ये शेयर किया था कि दिन में हमारे साथ कितने सारे अजीबोगरीब घटनाएं हुए थे, और डर के मारे हम लोग कैसे घर आ गए थे। और घर आने के बाद हमें ये पता चला कि घर में तो लाइट भी नहीं है। फिर हम लोग जैसे ही कमरे में गए ना, हम लोग क्या देखते हैं कि प्रीति दी बालकनी में खड़ी है। उसके बाद प्रीति दी आप ही बताइए। जैसा कि दिल्ली के गर्मी तो सबको पता ही है, इतना गर्मी था कि लाइट कटा हुआ था, इसीलिए हम बालकनी में वहाँ पे बैठे हुए थे, और ये लोग अचानक से ऊपर आए और आकर के मेरे को ही देख के डर गया कि आप ऐसे अचानक चुड़ैल जैसा क्या कर रहे हैं। हम बोले कि चुड़ैल जैसा क्या, पिछले 3-4 घंटे से लाइट नहीं है, तो अंदर रूम में क्या ही करते, गर्मी लग रहा था, बालकनी में ऐसे बैठ के फोन चला रहे थे। फिर इन लोग आया तो हम सोचे इन लोग को पानी वानी दे देते हैं। सब लोग कपड़ा चेंज कर रहा था कि दिन भर तो हम घर में ही रहे, इन लोग बाहर थक के आया होगा। पानी दिए तो कुछ कुत्ता बिल्ली जैसा अजीब सा आवाज आने लगा, तो ये लोग सबका हालत टाइट हो गया, और मेरे को आकर के सब चुप चुप करा रहा, बोले पानी लो पानी लो, पानी दे रहे कि आंटी जी पानी पिला दीजिए। इसको क्या ही पता होगा कि दिन भर में हम लोगों के साथ क्या गुजरा है। उसके बाद जो हम लोग डरे हैं वो आवाज सुन के, हम लोग ही ना जानेंगे। ये तो आराम से सुकून से घर में सो रही थी, भले ही गर्मी में तड़पी हुई थोड़ा, लेकिन सुकून तो था। इसको भूत पिशाच नहीं ना दौड़ाया था, हम लोग को दिन भर दौड़ाया है। तो क्या हुआ कि अजीबोगरीब आवाज आने लगा। अब हमको भी लगा कि शायद कुत्ता बिल्ली है, लेकिन ये और प्रिया दी दोनों को का पूरा हालत टाइट, पूरे दिन भर शेर बनी है, भूत पिशाच को देखने जाना है। लेकिन जब आवाज आया तो चुप हो कुछ तो आवाज आ रहा है। फिर उसका 2-3 बार आवाज आया तो इन लोग बोल रही नहीं बाहर मत निकलो। हम बोले इतना गर्मी लग रहा है, छत पे चलो, छत पे चल के बैठते हैं आराम से। तो बोलती है नहीं कुछ तो है बाहर, मत जाओ। ऑलरेडी हम लोग हाँ आवाज तो अजीब टाइप का था, मतलब कुत्ता का रोने ऐसा आवाज आ रहा था, अजीब टाइप का, मतलब कैसे बताएं, थोड़ा जंगली कुत्ता शहरी कुत्ता नहीं, क्योंकि हमको पता क्योंकि नहीं था, आवाज में ना गड़गड़ाहट भी था और थोड़ा सा मतलब वो लग रहा था कि रो भी रहा है, मिक्स टाइप का था। तो हम बोले कि नहीं हम तो अब निकलेंगे बाहर, देखते हैं क्या है, कुत्ता बिल्ली भगाना पड़ेगा। तो हम और जीजू निकल गए बाहर और छत पे धीरे धीरे गए फ्लैश लाइट जला के, क्योंकि हम लोग को भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि क्या पता क्या निकल जाए। तो ऊपर गए तो देखते हैं कि एक कुत्ता, बूढ़ा कुत्ता था, और वो बैठ के वहां पे रो रहा था। वो क्या है ना, हमारे लैंडलॉर्ड ने बोला था कि छत का गेट हमेशा लॉक रखने, क्योंकि रात को कुत्ता बिल्ली चढ़ जाता है और गंदा कर देता है। लेकिन उस दिन शायद हम लोग लॉक करना भूल गए थे, इसीलिए कुत्ता छत पे आ गया और बैठ के रोए जा रहा था। तो उसको हम और जीजू भगाए कैसे कैसे, और नीचे आके फिर इन लोग को बताया कि भूत पिशाच नहीं था भैया, कुत्ता था। चलो छत पे ही बैठते, क्योंकि गर्मी ज्यादा लग रहा है, वहां पे बैठेंगे थोड़ा शायद ठंडा हवा लगे और आराम लगे। लेकिन इन लोग आराम क्या लगेगा, ऊपर जाते के साथ खोपड़ी पलटी खाया। इतना देर तक तो भूत से डर रही थी, अब बोलती है कि चलो दिल्ली का जितना भी हॉन्टेड प्लेसेस है ना वो सर्च करते हैं, जो भी सबसे पास रहेगा वहां घूमने चलेंगे। अरे नहीं, उस दिन हम लोग सर्च नहीं किए थे, पता नहीं कैसे मेरे फोन में यूट्यूब पे ना रिकमेंडेशन में आया कि दिल्ली में कौन कौन से प्लेसेस हॉन्टेड है, जिसमें से सबसे पहले करकरडुमा कोर्ट का नाम आया था। और आप लोगों को एक और बात बताए, हम लोगों के घर से ना करकरडुमा कोर्ट बहुत नजदीक था, और अभी तक हम लोग दिन में जो भी घटनाएं हुए थे ना उसको हम लोग सीरियसली नहीं लिए थे। जो भी वहन था उसको हम लोग साइड कर दिए थे, ऊपर से लाइट भी कटी हुई थी। तो हमने ये प्लान बनाया ना कि चलो अब हम लोग बाहर निकलते हैं, थोड़ा बहुत खाते पीते हैं, क्योंकि दिन में हम लोगों को खाना नसीब नहीं हुआ था। हम लोगों ने ये सोचा
सोचा कि एटलीस्ट आइसक्रीम भी मिल जाएगा ना तो पेट में घुस जाएगा, और हम लोगों ने प्रीति दी को भी कन्विंस किया। हम तो बोल रहे थे कि मत जाओ, ऐसे ही सुबह से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, ऊपर से इन लोगों को कन्विंस करे थे, लेकिन सब लोग 4 लोग मेरे ऊपर आ गया कि नहीं चलो ना, चलते ना, तुम भी क्या कर रही हो, एक बार तो निकल लो। लास्ट में हम भी बोल दिए चलो ठीक है देख के आ जाते हैं। और उसके बाद हमारी सारी पलटन रात के 3:30 बजे निकल जाती है बाहर। ऐसा नहीं था कि हमें करकरडुमा कोट एक्सप्लोर करना था, बेसिकली हमें खाना पीना था। बस हम लोगों ने ये सोचा कि चलो अगर बाहर निकल ही रहे तो उस जगह को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे। अब घर से हम लोग करकरडुमा कोट के लिए तो निकल जाते हैं, और जैसे ही 5 मिनट आगे बढ़ते हैं रजत बताते हैं कि अरे यार क्या तुम लोग फालतू में करकरडुमा कोट जा रहे हो, वहां पर कुछ भी हॉन्टेड नहीं है, जाओगे पेट्रोल जलाओगे और आ जाओगे निराश मन से। क्योंकि इन्होंने बताया कि ये जब दिल्ली में रहते थे तो 5 से 6 बार अपने कुछ काम से करकरडुमा कोट गए हुए हैं, और वो बिल्कुल नॉर्मल है ना। तो हम लोग वहाँ पे जब दिल्ली में थे तो हम वहाँ पे एक बाइक लिए थे, मतलब कॉलेज वगैरह जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए, और मेरे दोस्त भी लिए थे। तो हम लोग 4-5 बार वहाँ जाके एकदम जो ट्रांसफर का काम था कराए, लेकिन वहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा पता नहीं था कि क्या है, कुछ भी नहीं। जब हम गाड़ी में बैठे तो जा रहे थे तो रानी मेरे को निकाल के दिखा रही है यहाँ पे वीडियो, तो देखे तो हम डर के फाइल वगैरह उड़ रहा है। दिन में तो सारा काम नॉर्मल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फाइल वगैरह रात में उड़ रहा है। तब हमको देख के डर लगा कि नहीं हम वहाँ पे नहीं जाने वाले अभी। अच्छा आप लोग बताना कि आप में से किस किस ने वो करकरडुमा कोट वाली वीडियो देखी है जहां पर सारे ड्रॉर अपने आप खुल रहे हैं, अलमीरा खुल गया है, फाइल ऐसे 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 उड़ रहे हैं। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद ना हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि भाई दिल्ली आए, लाल किला ना घूमे चलेगा, करकरडुमा कोट तो जाना बनता है। और उस वक्त ना गाड़ी में हम जितने भी लोग थे हम सारे लोग थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन डर अभी भी उतना ज्यादा नहीं था, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी कि करकरडुमा कोट देखना है, करकरडुमा कोट देखना है। और यहाँ पर तो प्रीति दी सबसे ज्यादा डर रही थी, साथ ही साथ आयुष बहुत ज्यादा डर रहा था, क्योंकि आयुष के साथ जो भी रास्ते में हुआ था, देखो जब आयुष गाड़ी चला रहा था ना तो हम लोग तो नींद में थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो ड्राइवर होता है ना, जो ड्राइवर सीट पे बैठता है उसको चौकन्ना रहना पड़ता है। और जो उसके ऊपर बीता था, जब आधी रात में उस हाईवे पर उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ गया था, हम लोगों की जान जाते जाते बच गई थी। तो इसको डर था और ये बोल रहा था कि मत जाओ मत जाओ, आप लोग बोलोगे तो इधर अगल बगल कहीं और से आइसक्रीम खा लेंगे, 24/7 चलो, चाय कॉफी पी लो, लेकिन करकरडुमा कोट मत जाओ। लेकिन हम लोगों ने आयुष के कनपट्टी पर ऐसे बंदूक दागा और कहा कि भाई तुम्हें तो चलना है और तुम हम लोगों को आज करकरडुमा कोट लेकर ही जाओगे। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद वैसे शुरू में तो मेरे को कुछ डर नहीं लग रहा था, क्योंकि पता नहीं था हमको किन लोग के साथ दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। हम तो चुपचाप से घर में बैठे थे, हम सोचे अभी भी थकान लग रहा है रुकते हैं, पर इन लोग के कहने पे आ तो गए। उसके बाद आधे रास्ते में ना मेरे को वैसे भूत प्रेत से डर वर नहीं लगता, बट ना मेरा परछाई थोड़ा हल्का है। तो जब गांव में भी थे ना तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ था कि हमारे गांव में बहुत टाइम से वो पिंडदान होता है ना, वो चीज़ नहीं हो रखा था। तो जितनी भी आत्माएं वगैरह होती हैं वो सब चीज़, मतलब नेगेटिव एनर्जी काइंड ऑफ, वो चीज़ ना वहाँ पे रह जाती है। तो उससे क्या होता है कि हैवीनेस आ जाता है। तो वो मेरे को ना हैवीपन, जो नेगेटिव एनर्जी रहता है वो सब फील होता था। ऑल्दो मेरे को डर नहीं लगता था बट होता था। तो आधे रास्ते के बाद क्या हुआ ना, मेरे को वही हैवीनेस थोड़ा थोड़ा फील होने लग गया। तो मेरे लोग को बोले यार पता है हमको अच्छा नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं या फिर कहीं और चलो। जैसे आयुष बोला कि कहीं आइसक्रीम खाना है तो वो खा लेते हैं, कि वहाँ जाकर के क्या ही करना है। पर इन लोग के सर पे तो भूत सवार था, नहीं चलिए ना, एक्सप्लोर करते। हम भी बोले चलो ठीक है बैठ लेते। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे चलते गए, मेरे को वही हैवीनेस फील होते रहा। नहीं पता है क्या, हम लोगों को उस टाइम पे दीदी क्या लगा था कि आपको तो ऐसे भी जाने का मन नहीं था, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ये बहाना कर रही है। और लिटरली मेरे को नहीं पता था इनकी परछाई हल्की है, या फिर गांव में जब ये थी तब इनके साथ क्या क्या हुआ था, उसकी एक अलग स्टोरी है, वो कभी आपको अलग से शेयर किया जाएगा। तो हम आधा तो तुम्ही लोग का वीडियो से पता है कि जिसका तबीयत खराब रहता है उसको भूत पकड़ लेता है। बोले अरे रे, और मेरे को लेके जा रही है कि हाँ बलि का बकरा हम है, भूत लोग आएगा और मेरे को उठा के लेके चला जाएगा। अरे यार देखो, ये ना सीरियसली बोल भी नहीं रही थी उस दिन। ये क्या बोलती है ना, यार देखो मेरे को बड़ी अजीब लग रहा है, ऐसे ही मेरा तबीयत खराब है, भूत आएगा तो मेरे को अटैक करेगा। अब ऐसा सा बात बोलेंगी तो कौन इनको सीरियस लेगा, आप बताओ। हम लोग बोले ये नौटंकी कर रही है, इनको एकदम इग्नोर करो और सीधे रास्ते में चलते रहो। लेकिन हाँ एक चीज कहना पड़ेगा कि 3:30-4 बजे का टाइम था अप्रोक्सीमेटली जब हम लोग निकले हुए थे। तो उस वक्त ना बहुत ज्यादा गाड़ियां चल भी नहीं रही थी, मतलब 5 मिनट हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, उसके बाद एक कार सुई से पार हुआ, उसके बाद और 5 मिनट चल रहे तो एक कार सुई से पार हुआ। आप खुद सोचो उस सन्नाटे में अगर आप कोई हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करने जाओ तो काइंड ऑफ माहौल बन भी जाता है। और ये आयुष, हे भगवान, ये गाड़ी में गाना
बजाया था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और हम लोग हंस भी रहे थे। तो भगवान जी का जो भजन बन रहा था, जिस कारण से उतना डर तो नहीं लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन यही करते करते हंसी मजाक के साथ अब हम लोग पहुंच गए करकरडुमा कोर्ट के बाहर। और करकरडुमा कोर्ट के बाहर जाने पर ना माहौल बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी ऐसा डरावना नहीं था। मेरे को, रानी को, आयुष को, दीदी को, सबको लग रहा था कि यार क्यों हमने रजत का बात नहीं माना। रजत सही बोल रहे थे कि करकरडुमा कोर्ट वो गए हैं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल था यार। एक नॉर्मल बिल्डिंग जो रात में दिखती है ना, बिल्कुल नॉर्मल था। और वहां पर तो लोग फुटपाथ के किनारे मच्छरदानी लगाकर सोए हुए थे, ऊपर से गेट के सामने रिक्शे पे लोग सोए हुए थे। और उन लोगों को देखकर हम लोगों को तो ये लग रहा था कि यार इन लोगों को रात में यहाँ पर सोने में डर नहीं लगता। और सीरियसली उन लोगों को देखकर हमारे मन के अंदर जो थोड़ा बहुत डर था ना, वो भी जा चुका था। हम लोग डिसअपॉइंट भी हो गए थे कि यार थोड़ा तो कंटेंट हम लोगों को यहाँ पर मिलता, थोड़ा हम लोगों का भी कलेजा दुकुर दुकुर होता। लगता है यहाँ से हम लोगों को खाली हाथ जाना होगा। और उसके बाद हम, दीदी और जिक्स निकल गए गाड़ी से बाहर। प्रीति दी और आयुष का अभी तक हिम्मत नहीं हो रहा था, वो लोग चुपचाप से गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे। इसके बाद हम लोग सोचे कि थोड़ा कोर्ट के सामने जाते हैं और सामने से थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं। और उतना तो हम लोगों का दिमाग काम किया था। हम लोग क्या किए ना, कैमरा ऑन कर लिए थे कि भाई जो भी बिल्डिंग में दिख जाएगा ना उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और सीरियसली आप लोगों को बता रहे हैं ना, गेट के सामने जितनी भी लाइट्स थी वो ऑन थी, लेकिन कोर्ट के अंदर जितना भी लाइट था पूरा बंद था, बिल्कुल अंधेरा। फिर हम और दीदी तो ये सोच रहे थे कि भाई खिड़की से कोई चुड़ैल दिख जाए, छत के ऊपर धुकुर धुकुर वाली आंटी दिख जाए ताता थैया करते हुए, लेकिन हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हम लोगों की नजरें ना बस उस कोर्ट के ऊपर ही थी। तब तक हमको सुनाई देता है छन छन छन। सीरियसली बता रहे हैं ना, वो आवाज सुन के हम बहुत ज्यादा डर गए थे और हम तुरंत से दीदी को देखने लगे। तब तक हम क्या देखते हैं कि दीदी ऑलरेडी मेरे को देख रही है। और हम दोनों जब एक दूसरे को आई कांटेक्ट किए ना, तो हम लोगों को ये समझ में आ गया था कि जो कुछ भी आवाजें हम लोगों को सुनाई दे रही है ना, वो दीदी भी सुन चुकी है और हम भी सुन चुके हैं। और ये जो छन छन वाली आवाज थी ना, आप लोग मिसअंडरस्टूड बिल्कुल भी मत होना, ये कोई चुड़ैल की पायल वाली या चूड़ी या कंगन वाली छन छन बिल्कुल भी नहीं थी। ये कुछ अलग ही छन छन थी, जो कि हमने भी पहली बार सुना था, वो भी अंधेरी रात में, रात के लगभग 3:30-4 बजे। जस्ट इमेजिन करो, कोई बहुत बड़ी टीन या फिर स्टील की शीट है और उसके ऊपर कोई हैमर से ठक ठक मारे जा रहा है, और जब वो दोनों चीजें टकराती है तो कैसे आवाज आता है, छन छन। और छन के बाद वाइब्रेशन जो रहती है ना, लिटरली वही आवाज था। और हर एक सेकंड के बाद वो आवाज जोर से आ रहा था, लग रहा था कि हमारे नजदीक वो कोई बजाए जा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो आवाज केवल मेरे को सुनाई दे रहा है, या केवल रानी को सुनाई दे रहा है, या केवल रजत को सुनाई दे रहा है, हम सभी लोगों को सुनाई दे रहा था। एंड उससे भी बड़ी डेंजरस बात, जो अंकल लोग फुटपाथ पे सोए हुए थे ना, किसी को सांप भी नहीं सूंघ रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब लोग खराटे ले लेकर के सोए जा रहे थे। और हम लोगों को क्या लग रहा था ना, कहीं भूत ने हमारे कान में कोई सिस्टम नहीं ना हिला दिया है, जिससे हम ही लोग उसके आक्रोश में आ गए हैं और हम ही लोगों को सुनाई दे रहा है। वहां पर तब तक रजत क्या बोलते हैं, अरे ये कोई भूत वूत नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन है। हाँ सही में वो कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा था यार कंस्ट्रक्शन नहीं था। देखो दिल्ली में क्या होता है ना, दिन में वहाँ पे कोर्ट कचहरी का काम चलते रहता है, इसलिए रात में जल्दी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है ताकि जल्दी से काम हो जाए। रजत, अंधेरे में कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है। बिल्डिंग के अंदर एक बत्ती नहीं जली थी, कैंडल की फ्लेम जैसी भी तो नहीं मे थी। भी शायद उसके कहीं पीछे कॉर्नर में हो रहा हो काम कुछ। कहीं से तो लाइट आता, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, लाइट कहाँ से निकलेगा वहाँ पे? यार नहीं 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 नहीं, ये कुछ भी बोलो, ये आवाज बहुत ज्यादा जोर की थी। और हम लोग ना लाइक सुन हो गए थे वहां पर, क्योंकि ये लग रहा था ना पूरा हमारा जो एरिया है, झन झन, जहां हम लोग खड़े थे झनझन आ रहा था। तब तक क्या होता है ना कि हम लोग भागना चाह रहे हैं, लेकिन इंसान जोन आउट होता है ना, उस टाइप का जोन आउट हो गया था। और पीछे से आयुष और प्रीति दी जो कार में थी, पीछे से हंस रही है प्रीति दीदी, इतना इज्जत जो मिला। प्रीति दी और आयुष विंडो का कांच नीचे करके आवाज देते, अरे तुम लोग अंदर आओ, बाहर क्यों हो। उस टाइम पे हम लोगों को लगा कि नहीं नहीं, ये हम तीनों नहीं है जिसको आवाज आ रही है, उन दोनों को भी आवाज आ रही है। और इसके बाद हम लोग सीधे भागते हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले तो हम ही भागे। सबसे पहले यही भागे थे, एग्जैक्टली। ये क्या बोल रहे थे, कंस्ट्रक्शन है, तो भागे क्यों इतना तेज? सब भागने लगा तो हम भी भाग दिए। मतलब कहाँ भाग रहे पता नहीं, लेकिन मेरे को सबसे पहले भागना है। लेकिन सीरियसली बता रहे,
बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था हम लोगों का। आप लोगों के लिए अभी उसकी रियल फुटेज हम लोग इंसर्ट कर दे रहे हैं, जो वहां पर हमने व्लॉग किया था। बाहर खड़े होके तो नहीं किया था, उस टाइम तो हम लोग पागल हो गए थे, जोन आउट हो गए थे। कार में घुसने के बाद हम लोग रिकॉर्ड किया है। आप लोग देख करके बताओ कि आपको क्या लगता है, रात में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था या फिर वो लिटरली कोई छन वाली। मेरे ख्याल से तो कंस्ट्रक्शन का ही काम था ये। आप लोग बताओ दोस्तों। हाँ, आप लोग देख के बताइए, कमेंट कीजिएगा। हम तो नहीं बनी के लोग, हम डर के मारे वीडियो नहीं ऑन हुआ। रानी लिटरली बज रहा था। रानी आयो मुझे दिखा। आयुष नींद आएगा तेरे को। ये खिड़की बंद कर लिया भाई। चल चल, हरा बत्ती जल गया, घर चलते। रुक चलो। गाइस ध्यान से सुनना। ओ मम्मी सुनो, ये अलमारी का कहाँ लग रहा है? तुम सुनो, लकड़ी सब पटकने कोई क्यों पटकेगा रात के 3 बजे? आवाज ही नहीं आता है इससे। रात के 3 बजे। वही स्टील व्हील का लग रहा है, कुछ भी होता ना थोड़ा। 1 मिनट मेरा बात सुनो, कोई क्यों पटकेगा 3 बजे? गाइस हमें नहीं पता ये क्या था, लेकिन अगर आप दिल्ली से हो ना तो सही बताना कि डेली यहाँ से आवाज आती है या केवल आज आ रही है। गाड़ी में तो हम लोग चुपचाप से बैठ गए थे, लेकिन सीरियसली कोई एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहा था। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि सांप सूंघ गया है, और हम लोगों का जो पसीना से हालत तरबतर हुआ था ना, वो हम ही लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। पहली बात तो हम लोग फ्लो में कोई गलत डिसीजन ले लिए थे। दूसरी बात, हम लोग घर से बाहर थे, तो जो डर था ना वो डबल हो चुका था। अगर हम लोगों के साथ भगवान ना करे कुछ गलत हो जाता ना, तो पता नहीं हम लोगों की बॉडी या फिर जो लाश है वो हम लोगों के घर तक पहुंचती या फिर नहीं पहुंचती। लेकिन तब हम क्या देखते हैं कि प्रीति दी चुपचाप से एक कोने में अपने फोन में कुछ खोज रही है, और तब तक हम देखते हैं कि ये हनुमान चालीसा खोज रही है। मतलब इनको हनुमान चालीसा याद नहीं आ रहा था। अरे हम बताए थे ना कि नेगेटिव एनर्जी हमको थोड़ा थोड़ा फील होता है, तो उस टाइम में ना उसका इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ गया। पता नहीं शायद वो आवाज़ की वजह से या वैसा माहौल बन गया था तुम लोग का भी डर देख के। लेकिन हम ना शुरू कर दिया हनुमान चालीसा, जो मेरे को कंठस्थ याद है। हम बोलते बोलते ना 2 लाइन के आगे वही रिपीट हो रहा है, याद ही नहीं आ रहा है। हम बोले सच में कोई भूत वूत आ गया क्या? उसके बाद हम फोन निकाले, हम बोले ना, बिना भगवान के नाम के तो यहाँ कुछ नहीं होगा। अगर भूत होगा भी तो एटलीस्ट हमारे गाड़ी से बाहर रहेगा, हम लोग जो 4-5 लोग हैं वो लोग सेफ रहेंगे। तो इसीलिए मस्त निकाल के हनुमान चालीसा पढ़े जाए थे कि भगवान बस इस गाड़ी से दूर रखना जो भी है। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि आयुष अभी कुछ देर पहले गाड़ी में हनुमान चालीसा बजाते बजाते आ रहा था, तो फिर प्रीति दीदी क्यों गूगल से पढ़ रही थी? हम लोग क्यों गाड़ी में ही नहीं सुन रहे थे? क्योंकि आयुष बेवकूफ, पता नहीं डर में इंसान का बुद्धि काम नहीं करता है कि पता नहीं क्या हो गया था, ये गाड़ी से जितना भी गाना वाना था सब बंद कर दिया था, गाड़ी भी बंद कर दिया था। और हम लोगों को बाद में क्या बोलता है कि हम तो गाड़ी और गाना इसलिए बंद कर दिया था ना क्योंकि मेरे को लगा कि अगर कोई भूत है तो सुन के आ जाएगा। और हम लोग इतने बेवकूफ कि हम लोग इतने डर गए थे ना कि हम लोगों को ये चीज फील भी नहीं हुआ कि वो बेवकूफ गाड़ी और गाना बंद किए हुए हैं, और हम लोग भी प्रीति दी के साथ हाँ प्रीति दी निकालिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मतलब उस टाइम ना हालत खराब हो गई थी, और आवाज कंटिन्यूअसली आ रही थी, नॉन स्टॉप आवाज आ रही थी। और वहां पर देखो हम लोग ना एक दोस्त का गाड़ी उधार मांगे थे, हे भगवान वहां पर गाड़ी बंद हो गई। और हमारे साथ ना ऐसा होता था, हमारी गाड़ी जब बहुत देर चलती नहीं थी या कभी कभी ज्यादा गर्म हो जाती थी, क्या होता था आयुष पीछे से बोलना, ओवर हीटिंग का इशू। दोस्तों गरीब प्राणी नहीं आता है गाड़ी वाड़ी के बारे में, तो ओवर हीटिंग का इशू हो गया था क्योंकि उस दिन बहुत गाड़ी चली थी यू नो, तो गाड़ी वहां पर हो गई बंद। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं हे भूत स्वामी छोड़ दो हमारी गाड़ी को, हमें जाने तो घर। आयुष चलाए जा रहा, और हम चारों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही ना कि जाके धक्का मारे। पता चल धक्का मारे, भूत आया, चुंदी पकड़ा, उठा लिया, उड़ गए हम लोग करकेडुमा कोर्ट के अंदर। मतलब ना ऐसा हालत हो गया था। लास्ट में आई थिंक 15-20 मिनट हम लोग वैसे ही पैक होकर के गर्मी में बैठे हुए थे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। माँ कसम जैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट होती है और वहां से हम लोग निकलते हैं, और जितने देर थे ना हम लोग 15 से 20 मिनट वो खन खन छन छन टन टन पन पन वो सब की आवाज तो आ ही रही थी। उस पूरे टाइम में जो 15-20 मिनट हम लोग कार के अंदर थे, मेरा कंटिन्यूअस वो हनुमान चालीसा चलते रहा है कि जो कार है उसके अंदर जो हम लोग 4-5 लोग हैं, उन लोग से कम भूत दूर रहे कि हे भगवान हे हनुमान जी बस हम लोग को बचा लीजिए।
और वो भी नहीं कि वहीं तक में, हम अगले ना 2-3 किलोमीटर तक पढ़ते रहे कि क्या पता अगर भूत पीछे हो तो इस गाड़ी से दूर रहे बस। तो जब हम लोग उस एरिया से निकल गए उसके बाद हम हनुमान चालीसा जैसे ही बंद किए, हम बाहर खिड़की के बाहर देखे ना तो हम इतने जोर से डर गए कि हम इतना चिल्लाए, ये लोग सब मेरे पीछे पीछे चिल्लाए। और हम क्यों चिल्लाए वो स्क्रीन पे आप लोग देखिए। अब आप ही लोग बताइए, इस नमूने को कोई भी देखेगा ऊपर से आधी रात को, किसको डर नहीं लगेगा, किसका कलेजा धुकुर धुकुर नहीं करेगा? मतलब सीरियसली रोड के किनारे ऐसे चिपको आंदोलन पेड़ के साथ कौन करता है? जब प्रीति दी देखी ना वो तो डर के मारे चिल्लाई, हम लोगों का दिल इतना कमजोर हो गया था कि प्रीति दी चिल्लाई तो बस इनको फॉलो करके हम लोग जोर से आ करके चिल्ला दिए। आप लोगों को पता है, और सबसे ज्यादा डरावना तो तब हुआ ना कि आयुष के हाथ में स्टीयरिंग थी और वो आ कर रहा था और हम लोग बोले भाई गाड़ी क्यों हिला रहा है। हम लोगों ने बहुत सारा कहानी आप लोगों को सुनाया हुआ है, मतलब पास्ट में ही, कि जब भूत पीछे पड़ता है ना और वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता है तो गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है। तो जब आयुष आ चिल्लाया ना तो गाड़ी हिला, तो हम लोगों को लगा भूत बैठ गया है और गाड़ी हिल रहा है। अब ना मेरे को समझ में आ रहा है कि सारी फसाद की जड़ प्रीति दी थी, क्योंकि अब जाकर मेरे को ये पता चल रहा है कि इनको ये सारी चीजें फील होती है, इनकी परछाई हल्की है। मेरे को तो लग रहा था कि इनको जाने का मन नहीं था, इसलिए ये हम लोगों को बहाना दे रही है कि हमको नहीं जाना है। लेकिन भाई इनको सीरियसली फील होता है, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, इनकी बात नहीं मान के। हम लोगों की ग्रुप की सबसे बड़ी सीनियर सिटीजन यही है, तो हम लोगों को इनकी बात माननी चाहिए थी। उससे भी बड़ी बात हम लोगों को ये लग रही थी कि इनकी परछाई हल्की है, जिसकी परछाई हल्की होती है भूत उसके पीछे जाता है, तो क्यों हम लोग इनको लेकर के आए हैं। अब भूत जिज्जा जी अपनी महबूबा के लिए पीछे पीछे आ रहे हैं और चपेट में हम बाराती लोग तो ऐसे ही फंस रहे हैं। लेकिन जोक्स अपार्ट, उसके बाद हम लोग घर पहुंच जाते हैं, ठीक है, अच्छे से पहुंच जाते हैं, रास्ते में कुछ भी नहीं होता है, जोक्स अपार्ट। लेकिन हाँ, कहानी यही खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मेन जो सिनेरियो है ना, जो आयुष के साथ घटी थी, वो अब स्टार्ट होगी। पूरे दिन हम लोग इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे ना कि घर आके भले ही गर्मी बहुत ज्यादा थी लेकिन फिर भी बेड पे हम लोग फेंका गए। और उसके बाद क्या हुआ कि इन लोग तो अपने रूम में सो गई और हम लोग बाहर वाले रूम में सो रहे थे। बट अचानक से हमको याद आता है कि कार का शीशा तो शायद खुला ही रह गया है। तो हम जीजू को बोले कि चलिए नीचे एक बार कार में चेक कर लेते कि शीशा बंद है या नहीं है। तो ये बोलता है अरे छोड़ो ना, सुबह को देखा जाएगा जो भी होगा। हम बोले कि भैया गाड़ी किसी और का है, पहले चलिए नीचे देख ही लेते हैं, अगर चोरी चकारी हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये बोलते नहीं, अकेले तुम जाओ ना नीचे देख लो। अब भले ही मेरा फटा हुआ था लेकिन गाड़ी चोरी ना हो जाए इसलिए जाके सोचे कि चेक कर ही लेते हैं। तो गेट खोल के नीचे उतरने लगे। अब आप ब्लॉग में तो शायद देखे ही होंगे कि सीढ़ी कितनी पतली सी थी, तो उस पतले सीढ़ी पे धीरे धीरे उतर रहे हैं और अचानक से पीछे से एक बिल्ली आया और मेरे से टकराते हुए पार हो गया। अब मेरा तो हालत खराब उस टाइम पे, लेकिन फिर भी हम भागे दौड़ते दौड़ते और शीशा चढ़ाए कार का और गाड़ी लॉक करके ऊपर आने लगे। लेकिन जब ऊपर सीढ़ी पे चढ़ने लगे ना तो अजीब टाइप का बहुत गंदा स्मेल आया। तो हमको लगा शायद जो कुत्ता ऊपर चढ़ गया था ना वही शायद गंदा करके गया होगा, वही महक रहा है। लेकिन फिर ऊपर चढ़े और भी जोर का वो स्मेल आने लगा। हमको लगा भैया कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन टोकना नहीं है रात को, क्योंकि मम्मी बोली है कि रात को कोई भी महक आता है ना तो वो उसको टोका नहीं जाता है, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव एनर्जी भी हो सकता है। इसलिए हम चुपचाप से आके रूम में सो गए। मगर जैसे ही 2-4 मिनट हुआ ना उसके बाद हम करवट लिए जीजू की तरफ और मेरा आंख खुला तो इनका चेहरा हमको कैसा दिखता है कि यही है, बॉडी वैसा ही है, लेकिन कठपुतली का होता है ना कि लकड़ी पे नक्काशी किया जाता है ठोक ठोक के छेनी से, वैसे पूरा शेप दिख रहा है एक औरत का चेहरा जैसा, और धीरे धीरे ना मेरे पास आ रहा है। अब अंधेरा था, हमको इनका बॉडी पूरा नहीं दिख रहा था, लेकिन फेस बस फील हो रहा है ना कि मेरे पास आ रहा है। मेरा हालत खराब, कैसे कैसे हिम्मत जुटा के हम फोन ढूंढे और एक बार पावर बटन दबाए कि थोड़ा स्क्रीन जले। स्क्रीन का जैसे ही लाइट आया ना इनके तरफ घुमाए, इनका नॉर्मल फेस। हमको लगा कुछ मजाक कर रहे हैं क्या भाई, जो मास्क वास्क पहन ले रहे हैं, और जैसे ही हम लाइट जला रहे हैं ये मास्क हटा दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम सोचे कि नहीं छोड़ो, सोते हैं। सोए, फिर 2 मिनट बाद ना अचानक से हमको फील हुआ कि नहीं कुछ पास आ रहा है। हम आंख खोले, देखते फिर से कठपुतली ऐसा चेहरा मेरे पास आ रहा है। हम बोले भैया कुछ तो गड़बड़ है। फिर से लाइट उठाए, जलाए, तो देखते फिर से ये गहरा नींद में सोए हुए। हम बोले नहीं कुछ गड़बड़ है। ये दिल पे हम मम्मी बताई थी कि कभी डर लगे ना तो राम हनुमान लिख के और सो जाओ। तो हम राम हनुमान लिखे और सोने चले गए। मगर जैसे ही हम करवट बदले ना दूसरे तरफ, और फिर से एक बार मेरे को फील हुआ कि इस बार तो कोई पक्का मेरे पास ही आके खड़ा हो गया। आंख खोले तो देखते कि गेट जो था हमारा बाहर रूम वाला, वहां पे एक औरत जैसी पूरी खड़ी है और वही कठपुतली ऐसा चेहरा और एकदम घूर रही है बड़ा बड़ा आंख खोल के। मतलब आंख चमक नहीं रहा है लेकिन फील हो रहा है ना कि वो लकड़ी जैसा, मतलब अंधेरे में भी हमको दिख रहा है कि हाँ कुछ तो है। अब उसके बाद मेरा हालत खराब हुआ, हम जीजू पे हाथ मार रहे हैं घुमा घुमा के कि गलती से इनको टच हो जाए कि ये उठें और हमको बचा लें, लेकिन ये हिलने का नाम ही नहीं ले। इतना ज्यादा घूमने फिरने के बाद से बहुत ज्यादा थक गए थे हम लोग और आके बहुत गहरे नींद में सो रहे थे। तब तक आयुष का हाथ मेरे हाथ पे 2-3 बार, अरे डरा काय रही है,
हे भगवान, हाथ वाथ देख रही है मोमेंट याद कर करके मेरा हालत खराब है इन लोग। ये भगवान, बत्ती टूटा उठा, हमको लगा क्या आया है। ये ऐसा मत करो तो यार। हम सोचे थे इसको डराएंगे, मम्मी को डराएंगे। ये प्रैंक था गाइस, अब आप लोग कहानी कंटिन्यू कर सकते हो। सीरियस मोमेंट में लोग मजाक बना रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं, हमको ये हड्डी सीधे टकराना चाहिए। तो क्या आ गया भाई? हेलो, मजाक मत करो, ऑलरेडी मेरे साथ मजाक हो चुका है दिल्ली में। पूरा रियल दिख रहा है ना, 4 उंगली दिख रहा है, एक कट गया है। चलिए दीदी लोग कहानी सुनो गाइस आप लोग। पूरा सीरियस मोड में कहानी सुनाएंगे बैठे तो हम बताओ। तो हम लोग नींद में सोए हुए थे, तो आयुष मेरे हाथ पे 2-3 बार टैप करता है, तो मेरे को लगा नींद में इसका हाथ चल गया होगा मेरे ऊपर, लेकिन 5 मिनटों के बाद से पता चलता है कि पूरा चौकी हम लोग का हिल रहा है एकदम जोर से। तो हमको लगा यहाँ पे दिल्ली में रहे हम लोग तो पूरा भूकंप आते रहता है यहाँ पे, तो हम सबको चिल्लाए कि जल्दी जल्दी भूकंप आ रहा है, सब आओ इधर। तब रानी दौड़ते हुए आई इधर से। और सीरियसली बता रहे हैं ना, हम लोगों को समझ में नहीं आया कि इन लोगों के रूम में चोर घुसा कि चूहा घुसा कि कुत्ता घुसा, क्या हुआ। हम लोग बिना कुछ सोचे समझे, हम प्रीति दी और दीदी तुरंत से जिक्स के और आयुष के कमरे में आ गए थे और अभी तक लाइट नहीं आई हुई थी। तब तक हम लोग क्या देखते हैं ना कि जिक्स खड़े हो गए कोने में, लेकिन आयुष का अता पता कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या देखे कि चुपचाप से आयुष एक कोने में जाकर बैठ गया है और इतना कांप रहा था ना, पूरा बदन इसका शिविर कर रहा था, इसका हाथ पैर दोनों ठंडा पड़ चुका था। हम लोग सारा काम बस फ्लैश लाइट से कर रहे थे, पसीने से तरबतर, और आयुष को इतना डरा हुआ हम लोग तो अपने लाइफ में इसको कभी भी नहीं देखे थे। और अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता था कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके मुंह से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। कहते हैं ना कि दांत लग जाना, ये बस चुप था और ऐसे ऐसे कांप रहा था। ऐसी ही इसकी आंखें ना बहुत ज्यादा बड़ी है और ऐसी लाल हो गई थी ना, तो और ज्यादा इसकी आंखों को देखकर हम लोगों को डर लग रहा था। पहले तो इसको चुपचाप से हम लोग शांत कराएं, पानी पिलाए, उसके बाद प्यार से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, पूरा मामला हम लोगों को बता। उसके बाद ये सारा जो सपना या फिर जो भी एक्सपीरियंस इसके साथ हुआ ना, वो हम लोगों के साथ शेयर किया, जिसको सुनने के बाद सीरियसली बता रहे ना, हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि हम लोगों को भी ये पता है कि किसी भी नेगेटिव एनर्जी के पास जाकर उसकी प्राइवेसी को इन्वेड करना ना बहुत गलत बात होती है। सो गाइज, आपको क्या लगता है कि आयुष के साथ जो भी हुआ था वो मात्र एक वहम था, या फिर जो पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि हम लोग हॉन्टेड फ्लैट गए थे, या फिर जो हम लोग करकरडुमा कोर्ट गए, हमारे साथ जो भी वहां पर हुआ, वहां से हम लोग किसी एनर्जी को अपने साथ लेते हुए आए थे। सो ये थी हमारी पूरी कहानी। इस इंसिडेंट के बाद हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी फील हो रहा था, क्योंकि जो काम हम लोग मज़े मज़े में कर रहे थे, हमने नहीं सोचा था कि आउटकम क्या होने वाला है, लेकिन उसकी सज़ा बेचारे आयुष को मिली। वो तो भगवान की गनीमत है कि आयुष को कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, एक बाल भी बांका नहीं हुआ। बट व्हाट इफ कुछ हो जाता तो उसका आंसर हम लोग किसको देते, किसको आंसरेबल हम लोग होते, आयुष के घर वालों को क्या बोलते। तो इसीलिए हम लोग हमारे व्यूअर्स से, हमारे सब्सक्राइबर्स से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि जो मज़े मज़े वाला काम होता है ना, कभी भी मत करना। यू नेवर नो कि आगे सामने आपका क्या वेट कर रहा है, कौन वेट कर रहा है, और आपको उसका कितना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। हमने खुद से आप लोगों को बहुत सारी कहानियां सुनाई है कि कितने सारे दोस्त बाहर जाते हैं, बाहर जाके ऐसी उल जलूल सी हरकतें कर देते हैं, लेकिन देखो ना, नोइंगली और अननोइंगली जो भी आप कह लो, हमने भी सेम वही हरकत की। दूसरे की कहानी सुन करके ना आप समझ नहीं सकते हो, फील नहीं कर सकते हो कि ऊपर में क्या बीतती है, खुद के ऊपर में। लेकिन जब वो चीज़ आपके साथ होती है ना, तब आपको पता चलता है कि इंसान ऐसा फील करता है कि मौत को टक से छू करके सारा हम लोग वापस आए थे। तो बस यही थी आज की कहानी। अब से दोबारा तो हम लोग ऐसा कोई भी कांड नहीं करने वाले हैं। शादी की शॉपिंग के लिए भी दिल्ली जाएंगे ना, बुरारी जो हत्याकांड हुआ था, हमने सोचा था जाकर के एक्सप्लोर करेंगे, औकात नहीं है दोस्तों। बस यही। अब आप लोग हमें बोलना मत कि दीदी हॉन्टेड जगह पे जाओ, है ना? बिल्कुल भी नहीं, ये प्लान तो हम लोग स्किप ही कर दिए हैं और आज के बाद से कान पकड़ लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है आपको क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करना है यार, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो और ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और हॉरर वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय। अब आप ही लोग बताइए, इस नमूने को देखकर किसका दिल धुकुर धुकुर नहीं करेगा। ऊपर से आधी रात को अगर ये नजर बहुत देर तक कंट्रोल की, कितना देर रोके इसको कि अब इन लोग का हो जाएगा, अब इन लोग का हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कौन? तुम तो, तुम्हारे पर तुम
हाँ, इन सब के बाद हाँ, नहीं। सॉरी, हाँ मेरे लिए था, जोर से निकल गया। हाँ अंदर रख।